हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, मैं हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सिखाता हूं। हर एक वीडियो में नए से नए टॉपिक पर बात करने की कोशिश करता हूं, अपने अनुभव आपके साथ शेयर करता हूं। जो मैं लाइव में देखता हूं, रोजाना प्रैक्टिकल करता हूं, वो आपके साथ शेयर करता हूं। और ये सब शेयर करके मैं इसलिए आपको प्रसन्नता देता हूं, आपको एक सच्चाई से रूबरू कराता हूं, जिससे कि आप आगे चलकर ये गलती ना करें, अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं, टाइम वेस्ट ना करें, अपनी लाइफ में कुछ स्किल सीखें, अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं, कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करें और अपने दोस्तों को भी इस मुकाम पर पहुंचाने की कोशिश करें। तो चलिए, आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत खास बात करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो हो सके तो लाइक कर दें। लास्ट तक बहुत जरूर करना, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए, इसी के साथ इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो आज के इस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं, वो होगा एक सिक्के के दो पहलू। देखिए दोस्तों, एक सिक्के में दो पहलू होंगे, ये आम बात है, आप लोग जानते भी होंगे, सिक्का देखा भी होगा। लेकिन हम लोग नहीं जानते कि हमारे एक सिक्का, हम एक पहलू हमें देखा जाता है। अगर हम नज़र से देखें तो सिक्के का सिर्फ हमें एक पहलू नजर ही आता है, उसके पीछे का पहलू नजर नहीं आता है। आखिर इसकी सच्चाई क्या है? अब थोड़ा इसे इंसान पर अप्लाई कर लेते हैं। हमने सिक्के का एक उदाहरण लिया, अब थोड़ा एक इंसान पर अप्लाई कर लेते हैं। आपको एक दोस्त है, कोई आपका एक कोई दोस्त है, मान के चलिए आपके साथ अच्छी मित्रता है, 4-5 साल से अच्छा रिलेशन है। अब आपको पता नहीं है उसकी दूसरे पक्ष का क्या है। एक इंसान के दो पक्ष होते हैं, जैसे कि हमारे महापुरुष हुए हैं महात्मा गांधी, इन पर हमेशा दो पक्षों पर बात होती है। जैसे कि हमारे देश के बंटवारे को लेकर कहा जाता है कि गांधी जी पाकिस्तान को बचाना चाहते थे, पाकिस्तान के सपोर्ट में थे। और कई लोग समर्थक कहते हैं कि नहीं, गांधी जी ने बंटवारा बिल्कुल सही किया है। कई लोग सपोर्ट भी करते हैं, कई लोग उनकी बुराइयां करते हैं। गांधी जी ने चंद्रशेखर आजाद को क्यों नहीं बचाया? वो बचा सकते थे, वकील थे, लेकिन उन्होंने उन्हें फांसी लगने दी। कई लोग उन्हें चंद्रशेखर का हत्यारा भी बताते हैं, और बहुत सी कुछ अलग अलग दो पहलू हैं। अब गांधी जी के इसमें दो पहलू नजर आते हैं। पहला, कि वो बचा सकते थे लेकिन उन्हें बचाया नहीं। एक तरफ वो, कि उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। तो दो पहलू हमें नजर आए। ऐसे ही एक इंसान के हमेशा दो पहलू होते हैं। जैसा कि आपको एक इंसान सामने से बात करते हुए दिख रहा है, जैसा कि मैं दिख रहा हूं। अब आप मेरा दूसरा पहलू नहीं जानते कि मेरे मन में क्या है। हमें सिक ऐसे ही हमें सिक्के का सिर्फ एक पहलू नजर आता है, हमें दूसरा पहलू पता भी नहीं क्या है। ऐसे इंसान का हमेशा एक पहलू नजर आता है। और एक बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं, हरिवंश राय बच्चन। वो अपनी कविता में क्या कहते हैं कि इस पार तुम हो प्रिय, इस पार तुम हो प्रिय मधु, उस पार जाने क्या होगा। मतलब इस पार तुम हो, मैं तुम्हें जानता हूं, लेकिन उस पार की सच्चाई मैं नहीं जानता। तुक्का लगा सकता हूं, बस अंदाजा लगा सकता हूं। और हम लोग भी यही करते हैं, एक पहलू को हम लोग जान लेते हैं, दूसरे पहलू को जानना इतना आसान नहीं होता है। बस अपने अनुभव के साथ तुक्का लगा देते हैं कि ऐसा हो सकता था, ऐसा नहीं हो सकता था, क्या हो सकता था। और हम इन्हीं सभी सवालों के जवाब ढूंढने में लगे रहते हैं। आप सोच रहे हैं ना सभी लोग? तो ऐसा ही होता है कि हम इंसान के सिर्फ एक पहलू को नजराना करते हैं, दूसरा पहलू हमें उसका पता नहीं होता है। ऐसे ही सिक्के को हमेशा उछालने पर एक ही पहलू नजर आएगा। आप चाहे इसे इंसान पर अप्लाई कर लो, अपने दोस्तों पर अप्लाई कर लो, आप कहीं भी अप्लाई कर लो, कोई भी आपको अपनी 100% बात सच नहीं बताएगा। एक बात याद रखना, क्या पता आपके कितने भी रिलेशनशिप हो, 4-5 साल से दोस्ती हो, आपको उसका एक ही पहलू नजर आएगा। मैंने बहुत से एग्जाम्पल दिए हैं, महात्मा गांधी का इसलिए दिया है, जबकि हमें सुभाष चंद्र बोस का कुछ एक ही पहलू नजर आता है कि उन्होंने हमारे देश की रक्षा की है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के दो पक्ष सामने आते हैं। पहला, कि कश्मीर के मुद्दे पर वो यूएनओ में ना जाते, और दूसरा पक्ष ये कि चुपचाप युद्ध करते और हम कश्मीर जीत लेते। कई लोग उन्हें सही भी बोलते हैं, कई लोग उन्हें गलत भी बोलते हैं। देखिए, मैं बता दूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सुविचार वाले व्यक्ति थे। उन्हें लगता था कि ये सब हम कानूनी द्वारा समाप्त कर लेंगे, निपटा लेंगे। लेकिन कई इतिहासकार और कई साहित्यकार कहते हैं कि नहीं, उन्होंने यूएनओ में जाकर गलत किया है। और कई समर्थक कहते हैं कि नहीं, उन्होंने बिल्कुल अपने कानून के दायरे में किया है। उस टाइम की परिस्थितियां क्या थी हमें पता नहीं था। ऐसे इंसान के हमेशा दो पहलू होते हैं, हमें सिर्फ एक पहलू के बारे में पता होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया है कि इंसान हमेशा एक पक्ष पर ही नहीं रहता है। इंसान की हमेशा दो पहलू होते हैं, चाहे वो सिक्का हो चाहे इंसान। हमको सिर्फ एक पहलू ही नजर आता है, दूसरा पहलू के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा सतर्क रहिए, और जिससे हो सके तो आप सोच कर बात कीजिए कि हाँ, ये मुझे ऊपर फट्टी बातें बता रहा है,
सच्चाई कुछ और है, विश्वास मत कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज के साथ। दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हो सके तो अपना प्यारा सा कमेंट और एक लाइक